ठीक है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में हम लोग काफी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई हमको लगता है दिक्कत नहीं होगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, जनरलाइज कहने का मतलब कि सारे छोटे छोटे डिटेल को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग सारे छोटे छोटे डिटेल, सारे डिटेल में जो कॉमन है उसी को देखते हैं। ठीक है, जैसे बनाना है, एप्पल है, कुछ साइट्रस फल है, कुछ स्वीट फल है, बहुत सारा फल है, सारे को कंबाइन फ्रूट बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी को लेके अगर हम जनरल व्यू में अगर कुछ बोलते हैं एज ए टर्म जनरलाइज, तो हम उसको बोलते हैं कि द जनरल व्यू ऑफ द एंटिटी। हम लोग बात एंटिटी की कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेडिसिन, ठीक है, आयुर्वेद का मेडिसिन, होम्योपैथिक का मेडिसिन, एलोपैथ का मेडिसिन, होम रेमेडी का मेडिसिन, एवरीथिंग इज ए मेडिसिन। लेकिन हम लोग कंबाइन रूप से क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग मेडिसिन, दवाई बोलते हैं ना। तो एक कॉमन रूप से किसी चीज को, ढेर सारे चीज को एक कॉमन जनरल टर्म में बोलना, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, अब किसी एंटिटी को लो, जनरलाइज एंटिटी को लो और उसको रिफाइन करना शुरू करो, रिफाइन करना शुरू करो। तो हम रिफाइन करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। गेहूं देखते हो, गेहूं, ठीक है, गेहूं को, यस सर, हाँ, गेहूं को ग्राइंड करने पे आटा बन जाता है। ठीक है सर, उसी से सूजी भी बनता है, उसी से मैदा भी बनता है, उसी से ब्रांड भी बनता है, मतलब चोकर जो होता है उससे भी ब्रांड बनता है। तो सब कंबाइन उससे तो है गेहूं ही, है ना। तो अगर हम किसी एंटिटी को लें जो जनरल है, जनरलाइज एंटिटी है, उसको रिफाइन करना शुरू करें। ठीक है, तो रिफाइन करना शुरू करेंगे। अगर हम फ्रूट्स के केस में देखें तो फ्रूट, उसको फिर हम दो भाग में बांटेंगे, एक साइट्रस, एक स्वीट। ठीक, साइट्रस में आएगा मेरा ऑरेंज आ जाएगा, मौसमी आ जाएगा, ठीक है, पाइनएप्पल भी आ जाएगा। इधर में आ जाएगा मेरा एप्पल आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। तो इसको जो रिफाइन करके जो हम आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम स्पेशलाइज टर्म में आ रहे हैं, स्पेशलाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बोलते हैं ना कि स्पेशलाइजेशन इन दैट सब्जेक्ट, है ना। एमटेक किए तो जनरलाइज टर्म में हम एमटेक कर लिए, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़े, उसमें कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा मेरा। ठीक, तो जनरलाइज तो हम फर्दर और रिफाइन करते जाएंगे। तो हर रिफाइनमेंट के बाद हमको जो एंटिटी मिलेगा वो मेरा स्पेशलाइज एंटिटी होता जाएगा। ठीक है, वो एक टर्म के बाद मेरा रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे जो लास्ट नोड में जो हमको एंटिटी मिल रहा है, जो सबसे नीचे ट्री बनता जा रहा है, ट्री में जो लास्ट नोड एंटिटी मिला, दैट इज द स्पेशलाइज एंटिटी, दैट इज द स्पेशलाइज एंटिटी। और ट्री में दो एरो बनाओ, एक एरो का जो पॉइंट है ऊपर की तरफ और एक एरो का पॉइंट नीचे की तरफ। जो नीचे से ऊपर की तरफ एरो है वो जनरलाइजेशन हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सारा एंटिटी छोटा होता जाएगा और फाइनल एक मेरा ऊपर का एंटिटी बचेगा, तो जनरलाइज हो गया। और हम नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे हम स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह डायग्राम में क्या होता है कि हम कोई एंटिटी बनाते हैं और एंटिटी बनाने के बाद उसको रिफाइन करना शुरू करते हैं, और रिफाइन करते करते जब कंप्लीट हो जाता है मेरा, तो जो नीचे के नोड में जो एंटिटी बचता है उसी एंटिटी को हम डेटाबेस में जगह देते हैं। ठीक है, जैसे मतलब हम बोले एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एंटिटी बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एम्प्लॉय बना दिए। लेकिन एम्प्लॉय भी तो कई तरह का है ना, उसका पार्ट टाइम होंगे, रेगुलर होंगे,
है। पार्ट टाइम रेगुलर में भी कुछ आईटी के होंगे, कुछ एडमिन के होंगे, कुछ अकाउंट्स के होंगे, कुछ एचआर होंगे, ठीक है। सबका अलग अलग ड्यूटी होगा, अलग अलग रोल होगा, तो सबको अलग अलग हमको डेटाबेस में उनके अकॉर्डिंग डेटा सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे और उसके बाद उसको रिफाइन करना शुरू करेंगे। रिफाइन करते करते मेरे पास पता चला मेरे पास एक एम्प्लॉय का स्पेशलाइज 10 एंटिटी हो गया ना, रेगुलर, पार्ट टाइम, उसमें टीचर हैं, उसमें एडमिन है, 10 हो गया। तो हम अब क्या करेंगे कि इस 10 एंटिटी को ही हम डेटाबेस में जगह देंगे। डेटाबेस में इस 10 एंटिटी के लिए अलग अलग टेबल हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम रिलेशन एंटिटी में जब दिखाएंगे तो एज एम्प्लॉय दिखाएंगे, बाद में उसको जो जनरलाइज स्पेशलाइजेशन वाला है वो टर्म बाद में डिटेल करेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से बताएं सर। यस सर। 5-6 बार बता दीजिए। स्पेशलाइज कहने का मतलब स्पेशल। व्हाट इज स्पेशल? स्पेशल मतलब होता है खास। जनरल खास। मतलब आम। सामान्य, आम। आम तो खाने वाला आम नहीं, आम आम, आम तौर पे सर। हाँ, नॉर्मल। तो आम को जब हम खास में चेंज करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम उसको स्पेशलाइज कर दिए। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस टू कन्वर्ट जनरल एंटिटी इन आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है। the process to convert general entity in the specialized entity is called specialization, ठीक है। सारा का सारा हमारा अनाज है, एवरीथिंग इज ग्रीन, है ना, सीरियल जिसको बोलते हैं, और उसको अगर बांटेंगे तो चावल आएगा, दाल आएगा, गेहूं आएगा, मक्का आएगा, बाजरा आएगा, बहुत सारा आएगा, ठीक है। सबका प्राइस अलग अलग होगा, ठीक है। तो मान लो हमको एक डेटाबेस बनाना है गवर्नमेंट का, जो किसान से अनाज खरीदती है, तो हम क्या करेंगे कि सबको एक साथ तो रख नहीं सकते हैं, सबका प्राइस अलग होगा, सबका डिमांड अलग अलग होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि स्पेशलाइज टर्म में सबको व्हीट का अलग डेटाबेस बनाएंगे, राइस का अलग बनाएंगे, मेज का अलग बनाएंगे। सिंपल यही समझो, आम चीज को खास में बदलना, जनरल टीम को स्पेशलाइज टर्म में बदलना, उसी को हम लोग बोलते हैं जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इसको करते इसीलिए है कि हम जब रिलेशन बनाएंगे, जब रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ डायग्राम में, तो सबसे पहले हम लोग जनरलाइज एंटिटी को लेके हैं, हम रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन की बात है, ठीक है। अभी एक बार में ही सारा का सारा नहीं काम करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे कि एक बार हम लिए एंटिटी, जनरल एंटिटी, ठीक। उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई इसमें भी तो बहुत सारा आइटम आएगा, अब उसको स्पेशलाइज करते जाएंगे और उसको डेटाबेस में यूज करते जाएंगे, डेटा देते जाएंगे, टेबल बनाते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये सब टर्म है, तुम इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्पेशलाइजेशन जो है वो स्टार्टिंग प्रोसेस है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू क्रिएट वन और मोर न्यू क्लास। न्यू क्लास मतलब न्यू ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका है। कॉमन तो है, कॉमन मिला के जनरल, और उसका स्पेशल पर निकाल के बनाएंगे। दिस इन्वॉल्विंग टेकिंग a higher level entity and using additional characteristics and certain lower level entity and creating certain lower level entity. It is just refining the entity. सर आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज तो जा रहा है, बढ़िया से आ रहा है। हम वही आवाज सुन रहे हैं जो तुम सुन रहे हो। ठीक है सर, क्लियर आवाज है। हाँ, it is just refining the entity by more small detail. It is top to down approach in the hierarchy. Top to down मतलब specialization, है ना, और bottom to up, down to up को क्या बोलेंगे, down to top को that is generalization, ठीक है। अब ये देखो हम लोग कैसे बनाए हैं, एम्प्लॉय, देखो ठीक है, इज ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय और इज ए फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है। इसको हम लोग अब हम स्पेशलाइज करने जा रहे हैं। सारा तो सारा एम्प्लॉय था, और एम्प्लॉय का जो मेरा जो एट्रीब्यूट था, एम्प्लॉय नंबर था, नेम था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग था,
और जितना फर्दर हम बनाएंगे स्पेशलाइजेशन, जो जो एंटिटी हम बनाते जाएंगे, वो सारे एंटिटी अपने पेरेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट को भी होल्ड करेंगे और उनका अपना भी होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय को हम थोड़ा सा एक लेवल स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़े तो हम बांटे पार्ट टाइम एम्प्लॉय और फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय का एक एट्रीब्यूट है टाइप, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय का टोटल एट्रीब्यूट क्या हो गया? एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड टाइप। ठीक है, और यहाँ फुल टाइम एम्प्लॉय का जो एट्रीब्यूट है वो है सैलरी, तो ये अपने पेरेंट का भी एट्रीब्यूट होल्ड करेगा। मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय का सारा एट्रीब्यूट क्या हुआ? एम्प्लॉय नंबर भी हुआ, नेम भी हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हुआ, सैलरी भी हुआ। अब पार्ट टाइम एम्प्लॉय को फर्दर स्पेशलाइज करते हैं, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय में टीचर भी हैं, टीचिंग स्टाफ भी हैं और मैनेजमेंट स्टाफ भी हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉय भी हैं। ठीक है, तो अब टीचिंग जो है पार्ट टाइम में टीचिंग, इनका हम जो आवरली रेट होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टाइपेंड। ठीक है, तो टीचिंग का एक एट्रीब्यूट, स्पेशल एट्रीब्यूट हुआ स्टाइपेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग का सारा एट्रीब्यूट क्या क्या होगा? एम्प्लॉय नंबर भी होगा, नेम भी होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होगा, टाइप भी होगा और स्टाइपेंड भी होगा। ठीक, और पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय हैं, इनका आवरली कितने रुपए प्रति आवर के दर से इनको पेमेंट किया जाएगा, वो है डेटाबेस में एट्रीब्यूट रखा गया है, सब एम्प्लॉय का अलग अलग होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम स्पेशलाइज करते हुए नीचे की तरफ जाएं तो जो मेरा एंटिटी क्रिएट होगा उस एंटिटी का एट्रीब्यूट, तो उसको जो स्पेशलाइज दिया गया हुआ ही, उसके अलावा उसकी हिरार्की में जितने ऊपर के हैं सारा एट्रीब्यूट भी यहाँ इनका होगा। अब इस साइड देखो, ईजे रिलेशन होता है। ठीक है, ईजे या हैज ए रिलेशन हम बनाते हैं। तो एम्प्लॉय इज ए फुल टाइम एम्प्लॉय, इनका सैलरी, और इज ए फैकल्टी और इज ए जनरल स्टाफ। ठीक है, फैकल्टी में हम लोग उनका डिग्री रख रहे हैं, उनका सब्जेक्ट इंटरेस्ट रख रहे हैं, जनरल स्टडीज में हम क्लासिफिकेशन रख रहे हैं। ये सारा एट्रीब्यूट है, और इस सब एट्रीब्यूट के अलावा हिरार्की में इनके ऊपर के सारे एट्रीब्यूट भी इनके एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, so specialization, the entity employee is generalized view of the part-time employee and the full-time employee. The lower level entity inherits the attributes of the higher level entity. ठीक है, the lower level entity inherit मतलब उसको ऑप्ट करना, उस चीज को इनहेरिट करना, है ना, उस गुण को लेना। जैसे एक फैकल्टी एंटिटी हैज एट्रीब्यूट डिग्री एंड सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज सैलरी एंड एम्प्लॉय नंबर नेम एंड डीओजे। फैकल्टी एंटिटी डिग्री इंटरेस्ट तो है ही है, साथ में इनके हायरार्की में यहाँ सैलरी है, इस हायरार्की में यहाँ पे ये है। ये सारे जो लोअर लेवल होंगे, जो इंड नोड के जो एंटिटी आएंगे, वो सारे के सारे अपने हायरार्की में जो जो एंटिटी है सारे एट्रीब्यूट को भी होल्ड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम कहने का मतलब कोई एम्प्लॉई है तो उसका मान के चलिए सैलरी खास है, मतलब स्पेशल है, उसी को ना कह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मान लो कि हम ये बात करें, इसका ये जो फुल टाइम एम्प्लॉय का जो फैकल्टी टर्म है, इनको किसी खास प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग किया गया है। फुल टाइम एम्प्लॉय में दो भाग बांट दिए हैं हम, एक जनरल स्टाफ और एक फैकल्टी। ठीक है, इनका हम दिए, इनका एट्रीब्यूट हमको डिग्री रखना था, इंटरेस्ट रखना था, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका ये अपनी हिरार्की में जो अपर लेवल हिरार्की है वो सारे के सारे एट्रीब्यूट को भी रखेंगे। ठीक है, इनका अपना स्पेशलाइज तो ये एट्रीब्यूट हो गया। अब बाकी जनरलाइज एट्रीब्यूट है, जनरलाइज एट्रीब्यूट करेंगे मतलब ये दोनों का होगा, सारे फुल टाइम एम्प्लॉय का होगा। ये टॉप लेवल जनरलाइज हिरार्की है, एट्रीब्यूट है जो सबका होगा। ठीक है,
अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं कि जो लोअर लेवल का है उसका हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कैसा टेबल बन रहा है। एम्प्लॉय तो हम लोग यहाँ बना लिए, एम्प्लॉय नंबर, नेम और डीओजे था। फुल टाइम का बना है, पार्ट टाइम का बना, फैकल्टी का बना है, जनरल स्टाफ का बना लिए, टीचिंग का बना लिए, मैनेजर स्टाफ का बना लिए। ये सारा का सारा हम लोग बनाए, ठीक। लेकिन अब क्या होगा कि इसमें हम लोग एम्प्लॉय नंबर सबको हम दे रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर से हम यहाँ डेटा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको रिडंडेंसी से भी बचना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, नेम सब में हम नहीं डालेंगे, इसलिए सिर्फ एम्प्लॉय नंबर का रेफरेंस रखेंगे और मेरा वो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डेटाबेस बनाएंगे और मास्टर फाइल बनाएंगे तो ये सारा का सारा जितना एम्प्लॉय नंबर, नेम, डीओजे है वो सब में आएगा। फुल टाइम में भी आएगा, पार्ट टाइम में भी आएगा, फैकल्टी में भी आएगा, उसमें भी आएगा, ठीक है। तो जो डेटाबेस मेरा जो नोड का बनेगा, नोड करने का मतलब इंड नोड का जो हम बनाएंगे डेटाबेस, उसमें वो सारे रिकॉर्ड होंगे, सारे एट्रीब्यूट होंगे जो इंड नोड में जितने हमारे एंटिटी बन रहे हैं, इसका सारा एट्रीब्यूट क्या होगा, वो सब होगा जो कंबाइंड रूप से होगा। तो टीचर वाले में हम लोग एम्प्लॉय नंबर भी रखेंगे, नेम भी रखेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी रखेंगे, टाइप भी रखेंगे, मतलब वो अगर पार्ट टाइम है तो रखना पड़ेगा ना पार्ट टाइम, और स्टाइपेंड भी रखेंगे, ठीक। क्लियर है? यस सर, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन समझ में आ गया। हाँ, तो स्पेशलाइजेशन समझ में आ गया। तो स्पेशलाइजेशन करने के बाद अगर हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे एंटिटी को हैंडल करना था, मतलब हमको पार्ट टाइम टीचर, पार्ट टाइम मैनेजमेंट स्टाफ और फुल टाइम एम्प्लॉय या फैकल्टी और जनरल स्टाफ को अगर को मैनेज करना था, इतना डेटा हमको स्टोर करना था, तो सिर्फ एम्प्लॉय एंटिटी से काम चलता, मेरा नहीं ना चलता। सिर्फ एम्प्लॉय एंटिटी से मेरा काम नहीं चलने वाला था, ठीक है। तो हमको फर्दर पहले तो एम्प्लॉय एंटिटी बनाएंगे, उसके बाद उसको रिफाइन करेंगे कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे तरह के एम्प्लॉय को हम लोग रख रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग उसको एम्प्लॉय एंटिटी को रिफाइन करेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस हो गया उसका, ठीक है। So the database design a separate table would be required for each lowest level entity in the hierarchy. देखो, जब हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे जनरेशन स्पेशलाइजेशन का, तो लोएस्ट लेवल एंटिटी जब भी हम बनाए हैं स्पेशलाइज्ड एंटिटी, उस सबका हमको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। The number of different tables required to represent these entity would be equal to the number of entities at the lowest level of the hierarchy. ये हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट टेबल, कितना टेबल होगा एम्प्लॉय का, टोटल नंबर ऑफ टेबल एम्प्लॉय का कितना होगा, लोएस्ट लेवल पे जो हम लोग बनाए हैं वो सारा टेबल बनाना पड़ेगा हमको, सारा टेबल बनाना पड़ेगा। पार्ट टाइम का अलग बनाना पड़ेगा, फुल टाइम का अलग बनाना पड़ेगा, और जो फुल टाइम जो टीचर है उनका अलग बनाना पड़ेगा, पार्ट टाइम का अलग बनाना पड़ेगा। सारा का सारा जो लोएस्ट लेवल है हमको उतना टेबल बनाना पड़ेगा हियरार्की में, जो सबसे लोएस्ट लेवल है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखो फैकल्टी का जो टेबल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, डिग्री और इंटरेस्ट, ठीक है। ये वाला सब, ये जो था मेरा सबसे ऊपर का था, ये बीच वाला का था, और ये मेरा सबसे लास्ट वाला एट्रीब्यूट था। सब एट्रीब्यूट जोड़ के एक फैकल्टी टेबल बनेगा हमारा, जिसका डेटा हमारा ऐसा होगा। क्लियर हुआ? कुछ बोलो। यस सर। ठीक है। तो ये हमारा जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन हो गया, जिसके आधार पे हम किसी एंटिटी को रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद उस लेवल तक आते हैं
जहाँ पे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उस डेटा की जरूरत है, और वहां पे आके हम सारे एट्रीब्यूट को एक साथ कंबाइन करके फाइनल डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फाइनल टेबल क्रिएट करते हैं। ये तो हमारा हो गया जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। अब एग्रीगेशन समझते हैं, ठीक है। जो जनरलाइजेशन का नोट है, एक बार इसको भी देख लो। जनरलाइजेशन इज a starting process of view a set of objects as a single general entity by concentrating on the general characteristic of the attribute while hiding or ignoring their different property, है ना। It is union of all lower level entity type for purpose of producing a high level entity type, है ना। यूनियन है, सबका यूनियन बना दिए तो मेरा ऊपर वाला बन गया, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जनरल एंटिटी है हमारा। जनरलाइजेशन इज है। अच्छा, जनरलाइजेशन को जो हम नीचे की तरफ लेके आते हैं तो वो टर्म जो होता है वो मेरा इज ए या हैज ए रिलेशनशिप के साथ हम दिखाते हैं उसको, ठीक है। एम्प्लॉय इज ए पार्ट टाइम और इज ए फुल टाइम, ठीक है। तो इज ए या हैज ए रिलेशनशिप होता है, नॉर्मली इज ही होता है, क्योंकि हैज ए भी होता है ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट दिखाएंगे हम, तो डिपार्टमेंट में तो 2-3 डिपार्टमेंट होगा, तो वहाँ हैज ए बता देंगे कि डिपार्टमेंट हैज ए, IT डिपार्टमेंट हैज ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा। तो जनरलाइजेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन वेयर टॉप टू डाउन shows स्पेशलाइजेशन एंड डाउन टू टॉप shows जनरलाइजेशन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्रीगेशन पे, ठीक। एग्रीगेशन मतलब होता है क्या कि कुछ चीज को कंबाइन कर देना, कुछ चीज को कंबाइन कर देना तो हम बोलते हैं एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेट, ठीक है। तो एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, तो एग्रीगेशन, एग्रीगेट करने का मतलब होता है कि कुछ चीज को एक साथ कंबाइन कर देना या उसको एज ए होल बात करना, या उसको बोलते हैं कि एक कंबाइन रूप से देखना, ठीक है। होता क्या है, एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच वन कैन ठीक है, one can treat the relationship as higher level entity. It shows relationship among the relationship. Aggregation is a process in which a single entity alone is not able to make sense in the relationship, so the relationship of the entity acts as an entity. अब फॉर एग्जाम्पल इसको हम जो बोले उसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। रिलेशन 1 देखो, ऑथर एक किताब लिखा, ऑथर राइट्स बुक, ठीक है, एक हमारा एक रिलेशन है। अब रिलेशन 2 को मत देखो, अभी रिलेशन 1 है ऑथर राइट्स बुक, ठीक है। तो क्या है, देखो हम लोग डबल लाइन दिखाया है, मतलब टोटल पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं कि अगर कोई बुक होगा, अगर कोई बुक होगा तो कोई ना कोई ऑथर लिखा ही होगा, ठीक है। तो ऑथर जो डोमेन होगा मेरा और बुक डोमेन होगा, तो ऑथर डोमेन हर बुक के साथ रिलेटेड होगा। ऐसा कोई बुक नहीं होगा जिसके साथ ऑथर मेरा एसोसिएट ना कर रहा हो, ठीक है। बुक होगा तो ऑथर भी होगा, तो इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं टोटल पार्टिसिपेशन। अच्छा, अब ऑथर किताब तो लिख दिया, लेकिन इसको पब्लिश कौन करेगा? पब्लिशर करेगा। पब्लिश जो है वो पब्लिशर करेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? पब्लिशर पब्लिश बुक, ठीक है। अब बुक अगर पब्लिश हो रहा है तो कोई ना कोई पब्लिशर तो उसको पब्लिश कर ही रहा होगा। ऐसा कोई बुक नहीं होगा जो पब्लिश हो जाए और कोई पब्लिशर के साथ एसोसिएट ना हो, इसलिए इसको हम लोग भी टोटल पार्टिसिपेशन दिखा दिए, ठीक है। अब देखो, एक ER डायग्राम में एक एंटिटी 2 बार नहीं लिखते हम लोग, एक एंटिटी 2 बार नहीं लिखते हैं। अब इस दोनों रिलेशन में देखो कि बुक 2 बार आ रहा है, बुक 2 बार आ रहा है, या
या तो हम ऐसा कुछ करें, इसी बुक से हम डिलीट कर दें हम इस रिलेशन को, बुक है ना, पब्लिश, इधर लिखेंगे पब्लिश, इधर बुक, और दोनों के बीच में रिलेशन बना देंगे पब्लिश का, ठीक है। लेकिन पब्लिशर को ऑथर भी चाहिए, तो हम पब्लिशर को ऑथर से कैसे कनेक्ट करेंगे? इस तरह का जब सिचुएशन हो, जब हम एक एंटिटी को हम रिलेशन में सिर्फ उस एंटिटी को ना शो कर पाए, है ना, तो हम बोलते हैं कि उसको अब एग्रीगेट के रूप से हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हम और एग्जांपल लेके देखेंगे इसको, पहले बेसिक समझ लो कि अब हम इस दो रिलेशन को हम अब एक ER डायग्राम में एक एंटिटी के साथ नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कि हमको पब्लिशर जो है उसको बुक भी चाहिए और ऑथर भी चाहिए, तो हम पब्लिशर को ट्री के हिसाब से नहीं बना सकते हैं, है ना। जब रिलेशन होगा एक का दूसरे से होगा, रिलेशन हम राइट के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम एंटिटी को वैसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक पूरे रिलेशन को एज ए एंटिटी होल मान लेते हैं। मान लो रिलेशन 1 को हम एंटिटी मान लें, कंप्लीट रिलेशन 1 को, ऑथर राइट बुक, इस कंप्लीट हम इसको एंटिटी मान लें, ठीक है, और उसके साथ हम पब्लिशर वाला हम इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एग्रीगेटिंग रिलेशन 1 एज ए एंटिटी, एज ए होल रिलेशन 1 is combinedly visualized as a entity, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, इसको ऐसे दिखाते हैं। So combining both relation, we need to consider relation 1 as entity। हम relation 1 को entity के रूप में दिखा रहे हैं और हम published by publisher कर दिए। ये जो रिलेशन था इसी रिलेशन में इस रिलेशन को जोड़ दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेशन विद द रिलेशन, ठीक है, रिलेशन विद द रिलेशन, ठीक है। रिलेशनशिप अमंग द रिलेशनशिप, तो ये हमारा हो गया एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में एक टॉप लेवल का जो हमारा रिलेशन है उसको हम लोग एज एंटिटी व्यू करते हैं और हम उसको जोड़ देते हैं। अब देखो पब्लिशर को, ये रिलेशन था, रिलेशन के साथ रिलेशन ऐड कर दिए। पब्लिशर जो ऑथर है किताब को लिखा, दैट इज पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो और भी समझ में आएगा बात। अब देखो कॉलेज, ढेर सारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे हम और हम देखना चाहते हैं कौन कौन सा कॉलेज कौन कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है, तो वहां पे हमको ढेर सारा कॉलेज मिलेगा और उनके द्वारा ऑफर किया गया बहुत ढेर सारा कोर्स ही मिलेगा। तो M to M मतलब मेनी टू मेनी का रिलेशन है, कॉलेज है, ऑफर कोर्स है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट कॉलेज के मार्फत उस कोर्स को इंक्वायरी करता है, स्टूडेंट इंक्वायरी कॉलेज अबाउट द कोर्स, ठीक है। स्टूडेंट इंक्वायरी कॉलेज इंक्वायरी कोर्स ऑफ दैट कॉलेज। ये हम अभी यह डायग्राम बना रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमको ये वाला डेटाबेस इस तरह का बनाना है, ठीक। तो क्या करेंगे, तो एक तो पहले हम बनाए, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन, है ना, वो जो देखे थे ना कि हम लोग जो देखते थे कि अर्जुन को जो धनुर्विद्या सिखाया जा रहा था तो उनसे पूछ रहे थे कि तुमको क्या दिख रहा है, तो उनको सिर्फ वो एप्पल दिख रहा था, या एप्पल था क्या, पता नहीं, तो और कुछ नहीं दिखना चाहिए, मतलब आप जिस पे काम कर रहे हैं आप कॉन्सेंट्रेट उसी पे रहें। तो अभी हम कॉलेज और कोर्स एंटिटी पे काम कर रहे थे, तो हम फर्दर कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं, कॉलेज और कोर्स पे हम लोग एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए, काम हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि इंक्वायरी कैसे होगा, तो हम दूसरा बनाए कि स्टूडेंट इंक्वायरी करेगा कोर्स का और पर्टिकुलर कॉलेज, तो एक दूसरा रिलेशन बन के आया मेरा। अब दूसरा रिलेशन बन के जब आया तो देखो कॉलेज भी रिपीट हो रहा है, कोर्स भी रिपीट हो रहा है, कॉलेज भी रिपीट हो रहा है, कोर्स भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को दोनों को कंबाइन करना था, जो कि
सिंपल से नहीं संभव है, सिंपल से संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक रिलेशन को हम पूरे रिलेशन को एंटिटी मान लेंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा यह डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? वैसे कॉलेज ऑफर कोर्स और कॉलेज ऑफर कोर्स, स्टूडेंट इंक्वायरी, कॉलेज एंड कोर्स, ठीक है। तो इट शोज रिलेशनशिप अमंग द रिलेशनशिप, ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, उसके साथ ये रिलेशन में दिखा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। पूछो। मैथ में ऐसा देखते थे हम लोग कि x बराबर y कुछ एक इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन में y बराबर कुछ आ गया, इक्वेशन 1 लिख दिए, y बराबर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आया, ठीक है, बना दिए, फिर उठाए x y और बाद में x और y चला, तो y को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए ऊपर वाले इक्वेशन 1 के y के रिजल्ट से, करते थे ऐसा, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 में y का कुछ वैल्यू आया, है ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y जेड बटा कुछ आया था, ठीक है। फिर हम दूसरा एक्सप्रेशन दिए, उसको हम बनाए, उसमें y आ रहा था, तो जितना जितना y टर्म था तो सारा का सारा y टर्म पे हम लोग y का जो बड़ा वाला था हम वो कन्वर्ट कर दिए, तो सारा x में आ गया, हमको इवेल्युएट करने में आसानी होगा, ठीक है। तो वहां क्या कर रहे थे कि ये जो y था इस y की जगह पे उस y को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं हम लोग, उस रिलेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं एक एंटिटी के साथ एज ए होल। इसको अगर हम इसके एक जो लाइन है इसको बॉक्स समझो, इसके अंदर हमको कुछ दिख नहीं रहा है, इस एंटिटी का नाम दिए हमको, इस एंटिटी का नाम दिए ऑथर बुक, इस एंटिटी का नाम दिए ऑथर बुक, और ऑथर बुक के साथ हम पब्लिश बाय पब्लिशर दिखा दिए, ठीक है। इस एंटिटी का नाम दिया ऑथर बुक और उस ऑथर बुक से हम दिखा दिए पब्लिश बाय पब्लिशर, और ऑथर बुक के अंदर क्या है भाई, ऑथर बुक इटसेल्फ आर रिलेशन विद ऑथर एंड बुक, ठीक है। थोड़ा सा जनरलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन तुम ऐसे समझो कि इसको हम एक एंटिटी मान रहे हैं, इसको एक एंटिटी मान रहे हैं, और एंटिटी का कुछ नाम है ऑथर बुक, ऑथर बुक पब्लिश्ड बाय पब्लिशर, ऐसा हम बना सकते हैं ना, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशन जोड़ सकते हैं, एक एंटिटी है ये भी एंटिटी है, बीच में रिलेशनशिप है, सिंपल, ठीक है। क्या हुआ? कुछ बोलोगे? सर ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब दो बंच ऑफ किताब है उसको एक साथ बाइंड करते हैं ना लोग, वैसे ही है, दो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है, दो डिफरेंट रिलेशन को एक साथ दिखाना संभव नहीं है ना। एग्रीगेशन प्रोसेस इन विच सिंगल एंटिटी अलोन डू नॉट एबल टू मेक सेंस इन द रिलेशनशिप, है ना। सिंगल एंटिटी इस रिलेशनशिप में सेंस नहीं बनता है, वो हमको दिखा नहीं पाएगा टोटल रिलेशन, तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक पूरे रिलेशन को ही एंटिटी मान लेते हैं और उस रिलेशन से हम दूसरे रिलेशन को दिखा देते हैं।